भिवाड़ी में बीड़ा की तरफ से अलवर बाईपास पर किए जाने वाले सौंदर्यीकरण, सड़क निर्माण व चौड़ाईकरण के कार्य का शुक्रवार को उद्योग मंत्री शकुंतला रावत ने शिलान्यास किया। यह कार्यक्रम अलवर बाईपास पर धारूड़ा मोड़ पर आयोजित किया गया, जिसमें बीड़ा सीईओ रोहिताश तोमर, विधायक संदीप यादव, नगर परिषद चेयरमैन शीशराम तंवर, उप चेयरमैन बलजीत दायमा, डीएसपी जसवीर मीणा सहित अनेक जनप्रतिनिधि व अधिकारी शामिल रहे। कार्यक्रम के दौरान आए हुए सभी अतिथियों का गुलदस्ता भेंटकर भव्य स्वागत किया गया। उसके बाद विधिवत रूप से फीता काटकर सड़क का शिलान्यास किया गया। उद्योग मंत्री शकुंतला रावत ने सड़क निर्माण में आने वाली लागत, सड़क रोड मैप सहित बनने में लगने वाले समय पर बार बार पूछे जाने पर भी उद्योग मंत्री इसका कोई जवाब नहीं दे पाई। यह सड़क धारूड़ा मोड़ से लेकर खिजूरियावास गांव में स्थित टोल टैक्स पर करीब 4.15 किलोमीटर लंबी, जिसे 4 से 6 लाइन का किया जाना प्रस्तावित है। यह मेगा हाईवे भिवाड़ी को अलवर से जोड़ने का एकमात्र हाईवे है। धारूड़ा मोड़ से लेकर टोल टैक्स तक यह भिवाड़ी का सबसे व्यस्तम हाईवे है। इस हाईवे पर भिवाड़ी की तमाम बड़ी कॉलोनियां स्थापित हैं, जिसमें सुबह से लेकर शाम तक इस हाईवे पर भारी भीड़ रहती है और अक्सर जाम की स्थिति बनी रहती है। साथ ही इस मुख्य सड़क पर अनेक शॉपिंग मॉल कॉम्प्लेक्स, अस्पताल, जिम, फूड प्लाजा स्थापित हैं। इनमें सुबह और शाम के समय भारी भीड़ रहती है व संसाधनों का भी भारी जमावड़ा रहता है। इस समस्या को दूर करने के लिए भिवाड़ी के लोगों की लंबे समय से इस सड़क को चौड़ा करने की मांग चली आ रही थी। सड़क को चौड़ा करने के लिए राज्य सरकार की तरफ से 37.73 करोड़ रुपए मंजूर किए गए। इन पैसों से इस रोड को चौड़ा करने के साथ साथ इस पर फुटपाथ, वॉकवे, नालियां, ग्रीनरी सहित अन्य विकास कार्य करवाए जाएंगे। कार्यक्रम के दौरान उद्योग मंत्री शकुंतला रावत ने कहा कि भिवाड़ी को विकास के क्षेत्र में पीछे नहीं रहने दिया जाएगा। भिवाड़ी की सभी समस्याओं को धीरे धीरे दूर किया जा रहा है। आगामी दिनों में भिवाड़ी वर्ल्ड क्लास सिटी बनने की ओर से अग्रसर है। उसी दिशा में कार्य किए जा रहे हैं। जितनी भी समस्याएं हैं उन सबके निराकरण के लिए बार बार अधिकारियों के साथ बैठक की जा रही है। वे कार्य योजना बनाकर उनके समाधान की ओर बढ़ा जा रहा है। इस दौरान पत्रकारों के द्वारा शकुंतला रावत से इस कार्य की लागत, समय व पूरे रोड मैप के बारे में पूछा गया तो मंत्री शकुंतला रावत इसका कोई जवाब नहीं दे पाई और कहने लगी कि इसका पूरा रोड मैप आपको दे दिया जाएगा। प्रदूषण की समस्या पर उन्होंने कहा कि जल्द ही भारत सरकार के मंत्री से मिलकर इस विषय पर विस्तार से बात की जाएगी। कार्यक्रम के दौरान विधायक संदीप यादव, नगर पालिका चेयरमैन शीशराम तंवर, उप चेयरमैन बलजीत दायमा, बीएमए अध्यक्ष सुरेंद्र चौहान, सचिव जसवीर चौधरी, बीड़ा सीईओ रोहिताश तोमर, पुलिस डीएसपी जसवीर मीणा सहित अनेक पार्षद, उद्योगपति, जनप्रतिनिधि व बड़ी संख्या में कार्यकर्ता मौजूद रहे। ये मूर्ति, इसमें आपको ये सोचने की, संकोच करने की जरूरत नहीं है कि ये कितने दिन में क्या मूर्त रूप लेगा। ये तुरंत प्रभाव से हम काम चालू कर रहे हैं और यहाँ के विधायक हमारे भाई संदीप यादव जी इसको पूरा मॉनिटरिंग करेंगे कि कौन सा काम और अच्छी बेस्ट क्वालिटी का काम हो रहा है, नहीं हो रहा है, और तीव्र गति से ये काम शुरू होगा। आपको ऐसा नहीं लगेगा कि अब इससे पहले कैसा होता आ रहा था, क्या था, जो भी था। कोरोना काल के कारण जो हमारी सरकार बनने के बाद 2 वर्ष तक जो कोरोना काल रहा, तो वो एक ऐसा संकट का काल रहा कि जिसमें सारे काम एकदम से, जब लॉकडाउन लगा तो ठप हो गए। लेकिन फिर भी राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी की जो सोच है, जो विजन है कि एक विकास की धारा बहने का, आप देख रहे हैं कि अब 2 साल में कितनी तीव्र गति से हमारे यहाँ के काम हो रहे हैं और सभी योजनाएं, चाहे चिरंजीवी योजना हो, किसान मित्र योजना हो, हर योजना। मंत्री जी, सौंदर्यीकरण और चौड़ाईकरण का ये क्या रोड मैप रहेगा, कितने की लागत है और क्या इसका जो लास्ट जो रूप होगा वो क्या होगा? आपको पूरे डाटा दे दिए जाएंगे और उसमें सौंदर्यीकरण में जैसे चौड़ाईकरण होगा, पटरी होगी, नाली होगी, वृक्षारोपण होगा, उसका सारा काम। पहले इसका उद्घाटन मुख्यमंत्री महोदय जब पिछले टर्म में थे अशोक गहलोत जी ने ही किया। गंदे पानी से क्या व्यवस्था रहेगी? लंपी वायरस राजस्थान के कुछ जिलों को बहुत ज्यादा प्रभावित कर रहा है, जिसमें अपना जिला भी है, तो उसके लिए सरकार क्या कर रही है? लंपी वायरस के लिए राजस्थान सरकार ने कि आए दिन हमारे ऊपर NCR से हमारे जो
राजस्थान की फैक्ट्रियां हैं, राजस्थान के अंदर है, और ये भारत सरकार की जो दिल्ली से जो लगते हुए एरिया, उनमें आए दिन कोई नया नया कानून दिल्ली का लागू कर देते हैं हमारे ऊपर, दूसरे स्टेट का। तो उन्होंने हमसे एप्लीकेशंस मांगी थी कि आप कितने हमारे पास आवेदन आते हैं, उसमें लगभग हमारे 150 आवेदन यहाँ से गए हुए अपने इधर राजस्थान के अलवर जिले के और दौसा, भरतपुर और इधर के सारे के सारे। तो हमारी 150 कोई मीटिंग होनी थी पिछले दिनों, वो नहीं हुई। अब मैं स्वयं लिखित में पत्र लेकर के मिलके मंत्री जी से इसकी मीटिंग करवा करके, जिससे कि ये एनसीआर से एनसीजेड से निकले और हमारी कंपनियों को आए दिन वहाँ के कानून का एक दबाव नहीं झेलना। धन्यवाद मैडम। थैंक यू। पूरे जिलों का अधिकतर प्रभारी मंत्रियों को भेजा कि तुरंत प्रभाव से दौरे करें, वहाँ की रिपोर्ट लेकर के आए, और दवाइयों की पूरी व्यवस्थाएं, अधिक से अधिक व्यवस्थाएं कर रखी हैं। जिन जिलों में ज्यादा फैल रहा है तो अन्य जिलों से हटा करके वहाँ LSA भी लगाए हैं, UTB से भी लगा रहे हैं। नई भर्ती जो की थी उनको ज्वाइनिंग भी दे दी गई है तुरंत प्रभाव से। इसमें आयुर्वेदिक दवाई भी दी जा रही है, और अपनी जो देसी दवाइयाँ हैं गाँव में, वो दवाइयाँ भी वितरित की जा रही है। सभी गौशालाओं का ध्यान रखा जा रहा है, मॉनिटरिंग की जा रही है। वहाँ पर स्पेशल रूप से गौशालाओं में डॉक्टर्स भी लगाए गए, जिससे कि ये लंपी बीमारी से राजस्थान को छुटकारा मिले। मंत्री, जो भिवाड़ी की जो समस्याएं हैं, इसमें अधिकतर गांवों की तो एक एक करके अभी समाप्त होती जा रही है। जो गांव में पहले भरा रहता था, वहाँ तो सड़कें और नालियां बन गई है, मैं खुद भी देख के आई हूँ। जो पास के जो गांव थे उनमें तो, और अब जो बड़ा एक मैटर है कि जो सारी कंपनियों के एसोसिएशन वालों से हम बात करेंगे, सभी कंपनी वालों को बुला करके हमारे यहाँ से जो भी CTP का जो भी एक प्लान बना करके हम इसको तुरंत प्रभाव से, मेरा वो एक उद्देश्य है। एक मिनट, आप उद्योग मंत्री समाधान हो जाए। हैं, उद्योग मंत्री हैं। भिवाड़ी में उद्योगों की स्थिति अच्छी नहीं है, क्योंकि रीढ़ की हड्डी है उद्योग भिवाड़ी में, लेकिन उद्योगों की स्थिति अच्छी नहीं है। ग्रेप लागू हो रहा है, उद्योगों की स्थिति अच्छी नहीं है। मैंने कल भी बताया था, आज सबसे अगर एक बोलो भाई, अच्छा वातावरण कहीं है तो भिवाड़ी में है। मैडम 1 तारीख से ग्रेप लागू हो रहा है, और भिवाड़ी के उद्योगों में बहुत बड़ा संकट इसकी पाबंदियों को लेकर है। उद्योग असमंजस में है, यहाँ तक कि सोसाइटी भी असमंजस में है कि उनके कैसे बैकअप मिलेगा उन्हें। 24 घंटे लाइट नहीं मिल रही उद्योगों को, गैस की आपूर्ति 70% हो रही है, इसका कोई समाधान नहीं है इनके पास। इसके बारे में क्या कहेंगे? अभी मैं इनसे बात करूंगी, जो भी निवेशक, जो फैक्ट्री वाले हैं, कंपनी वाले हैं, उनसे, एसोसिएशन वालों से बात करेंगे। अगर ऐसी कोई बात है तो मैं भारत सरकार के मंत्री से बात करूंगी और मैं मिलूंगी खुद जाकर के, इसका समस्या का समाधान करने का मेरा